और आज जो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं वो बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में, स्पेशली उनकी काम की जगह पे, उनकी ऑफिशियल लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर बरकत का सबब है। बहुत सारी अथॉरिटीज हैं। मैं आपके साथ 5 अथॉरिटीज पे बात करना चाहता हूं। ध्यान से सीख लें, समझ लें, ये आगे आप लोगों के काम आएगा। आइए खुदावंद के कलाम में चलते हैं। मेरे साथ निकालें पैदाइश। बहुत टाइम कम रह गया है और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की हैं। पैदाइश उसका पहला बाब 26वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबी की मानंद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। फिर से पढ़ रहा हूं। फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबी की मानंद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों, आसमान के परिंदों, चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। आज का टॉपिक लिख लें, अथॉरिटी। खुदा अल्टीमेट अथॉरिटी है। सारी अथॉरिटी, सारी कुदरत, सारी पावर, हर तरह की जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो सारी खुदा के पास है। हर एक चीज, एक एक इंच, एक एक सेकंड पे वो ऑथराइज है, चाहे आसमान हो चाहे जमीन हो। लेकिन ये खुदा इतना प्यारा और अच्छा खुदा है, ये अपनी अच्छाइयों को, अपनी हर एक चीज को ये इंसानों के साथ शेयर करता है। इंसान, आप सब जानते हैं, शुरू में आदम ने गुनाह किया और वो लोग बाग से निकाले गए। उसके बावजूद खुदा ने ये जो दुनिया बनाई थी, ये सारी दुनिया जो खुदा ने बड़ी मेहनत से बनाई, बड़े बोल बोल के खूबसूरत बनाई, सब कुछ बनाई, और वो आदम और हवा के हवाले कर दी कि तुम इसकी देखभाल करो। ये खुदा अपनी चीजों को शेयर करता है। सबसे पहले इसने लिखा है, उसने अपनी सूरत को हमारे साथ शेयर किया, उसने अपनी इमेज को शेयर किया। तो हमारे में अगर कोई काला, पीला, नीला, किसी भी कलर का शख्स है, याद रखें, उसके चेहरे पे कमेंट करने से पहले आप सोच लें वो खुदा की सूरत है। खुदा ने अपनी सूरत पे उसे बनाया। खुदा ने ना सिर्फ अपना इमेज शेयर किया, खुदा ने दूसरी चीज क्या शेयर करी? वो जो पावर थी खुदा के पास, जो इख्तियार था, जो अथॉरिटी थी, खुदा ने बोला तुम ये अथॉरिटी लो और सारी दुनिया के ऊपर इख्तियार रखो। चाहे हवा के परिंदे हैं, चाहे जमीन की मखलूक है, चाहे समुंदर की मछलियां हैं, हर एक पे मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूं। जब हम, जैसे सिस्टर ने अभी गीत गाया ना, हम खुदा को पसंद आए, हमें अपने जैसा बना, तो इसका मतलब ये है कि खुदा जैसा अगर हमने बनना है तो हमने ये चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। हमने अपनी चीजों को शेयर करना है। हमने लोगों के साथ प्यार का बर्ताव करना है। जैसा खुदा है, खुदा मोहब्बत है, हमने वो मोहब्बत शेयर करनी है। खुदा के पास एक ही बेटा था, उसने किसके साथ शेयर किया? मेरे और आपके साथ शेयर किया। उसने वो एक बेटा हमें दे दिया। उसके पास एक नाम था, यीशु नाम, वो नाम भी हमें दे दिया। उसके पास एक रूह था, उसने वो भी हमें दे दिया। हर एक, उसका खून था, वो भी हमें दे दिया। हर एक चीज जो खुदा की थी, खुदा ने अपने लोगों के लिए दी है। हालेलुया। ये मेरा खुदा है। और आज जो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं वो बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में, स्पेशली उनकी काम की जगह पे, उनकी ऑफिशियल लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर बरकत का सबब बनेगा। तो बहुत सारे लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखें, खुदा अल्टीमेट अथॉरिटी है। सारी अथॉरिटियां उसके पास हैं, हर तरह की अथॉरिटी उसके पास है। यीशु ने रेजरेक्शन के बाद, जब वो मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह ने बोला, सारी दुनिया का, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसको दिया गया है? मुझे दिया गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया, सारा इख्तियार मेरे पास है। फिर उसके बाद खुदावंद यीशु, अगर लूका 9:1 लगाएंगे प्लीज, लूक चैप्टर 9:1 नहीं चल रहा, ऑलराइट। लूका 9:1 में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को बुलाया और उनको इख्तियार दिया
कि सांपों और बिच्छुओं के ऊपर इख्तियार रखें, इब्लीस की कुव्वत पे इख्तियार रखें, शैतान के ऊपर इख्तियार रखें, बीमारियों पे, हर तरह की बीमारियों पे इख्तियार रखें। आपको नजर आएगा खुदा ने उनको जो इख्तियार दिया है वो इब्लीस की सारी कुव्वतों के ऊपर इख्तियार दिया है। अल्टीमेट इख्तियार खुदा ने नहीं दिया। अल्टीमेट जो खुदा के पास इख्तियार था वो इख्तियार इंसानों को नहीं दिया, बल्कि उस इख्तियार की क्लासिफिकेशन थी। उस इख्तियार में कुछ जगहें थी जिनको स्पेसिफिक करके खुदावंद यीशु ने उनको दिया कि तुम्हें मैं इख्तियार देता हूं, जाओ बीमारों को चंगा करो, इब्लीस की सारी कुव्वतों पे काबू पाओ, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। ये सारी चीजों पे खुदावंद यीशु ने उनको इख्तियार दिया। बहुत सारी अथॉरिटीज हैं। मैं आपके साथ 5 अथॉरिटीज पे बात करना चाहता हूं। ध्यान से सीख लें, समझ लें, ये आगे आप लोगों के काम आएगा। पहली अथॉरिटी जो मैं बात करना चाहता हूं उसे कहते हैं स्पिरिचुअल अथॉरिटी। स्पिरिचुअल अथॉरिटी जो होती है वो अनसीन दुनिया में होती हम फिजिकल लोग हैं, लेकिन ये अथॉरिटी आसमानों पे स्पिरिचुअल रेल्म में ये अथॉरिटी ट्रांसफर होती है, और जब ये ट्रांसफर होती है उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन हम अपनी फिजिकल दुनिया में देखते हैं। समझ में आई? अगर खुदा यहां पे जमीन पे किसी को ऑथराइज कर रहा है, किसी को इख्तियार दे रहा है, तो वो इख्तियार पहले आसमानों पे ट्रांसफर होता है। ये जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बोला, ये पहले आसमानों पे ट्रांसफर हुआ और फिर उन्होंने वो सारे काम करे और उन्होंने आके यीशु को रिपोर्ट दी। हमने शैतान को जो है ना भागते हुए देखा, हमने बदरूओं पे कंट्रोल किया, सारी चीजों पे। तो स्पिरिचुअल अथॉरिटी क्या होती है? ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल अथॉरिटी है। एक ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब तब्दील करने वाली अथॉरिटी है। हमारे चर्च में मैंने अपनी जितनी भी खिदमत का टाइम है उसमें मैंने देखा है, लोग आते हैं एक अपने कल्चर के साथ, अपने उसके साथ आते हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल अथॉरिटी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को चेंज करती रहती है। आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन, पानी की तरह छींटे मारते ना, तो आहिस्ता आहिस्ता धूल मट्टी उतरती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता लोग चेंज होते जाते हैं। और फिर एक टाइम आता है वो अपने आप को खिदमत के लिए पेश करते हैं। इन्हीं में से वर्शिपर निकलते हैं, इन्हीं में से खादिम निकलते हैं, इन्हीं में से लोग बड़े बड़े खुदा के दास निकल आते हैं। हालेलुया। लेकिन जब वो आते हैं चर्च में, वो ऐसे नहीं आते। तो स्पिरिचुअल अथॉरिटी क्या है? ये स्पिरिचुअल अथॉरिटी रूहानी आलम में काम करती है और फिजिकली वो लोगों पे असर अंदाज होती है। तो स्पिरिचुअल अथॉरिटी में अल्टीमेट अथॉरिटी किसकी है? खुदा की। खुदा के बाद खुदा ने अपने खादमों को स्पिरिचुअल अथॉरिटी दी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि खुदा के खादिम के मुंह से निकली हुई बात बास दफा पूरी हो जाती है। उसको जरूरी नहीं है वो दुआ करे। ये परसों में इनके घर में था, रुखसाना और इनके घर में पहली दफा गया तो एक किचन के बराबर का रूम था। मैंने कहा, पहले तो बहुत पहले की बात है, मैंने बोला रुखसाना, एक दिन इनके बच्चे यहाँ पे नहीं थे, 11 साल से अकेले थे। गेट पे मैंने बोला रुखसाना बच्चे आ रहे हैं, और बच्चे आ गए। फिर मैंने उस दिन इनके घर पे गया, मैंने बोला खुदा आपको बड़ा घर दे रहा है। मुझे नहीं पता 1 महीने के बाद खुदा ने बड़ा घर दे दिया। तो बाज दफा खुदा के खादमों से निकली बातें खुदा बैकअप करता है। वो रोए जा रही थी सैमुअल की माँ, उसकी औलाद नहीं थी, और जो सरदार था, वो जो काहिन था वहां पे, उसने बोला कि जा अगले साल तेरे यहाँ औलाद होगी। उसने दुआ नहीं करी, उसने बोला अगले साल तेरे यहाँ औलाद होगी। अलीशा के टाइम पे शोमनी औरत थी, उसके पास कुछ नहीं था, अलीशा ने दुआ नहीं करी, अलीशा ने बोला अगले साल बाहर में इसी टाइम पे तेरे पास औलाद होगी। तो बाज दफा खुदा के खादमों के मुंह से निकली बातों को खुदा बैकअप करता है। मैं एक दफा कराची में था, मैं अपनी बड़ाइयां नहीं करना चाहता, लेकिन छोटी सी बात सुनाना चाहता। एक दफा कराची गया, मैंने घर बेचना था अपना, तो मैं कराची गया तो किसी ने मुझे इबादत पे बुलाया। उसने बोला कलाम शेयर किया। उसके बाद एक औरत आ गई, एक जवान लड़की आ गई। उसने बोला पास साहब पिछले 8 साल से ना औलाद नहीं है।
तो आप दुआ करें। तो मैंने दुआ करी और मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो आपके यहाँ औलाद होगी। अच्छा, मेरे जहन में था नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा साल 2 साल के बाद। मैं नॉर्मली 2 साल के बाद जाता हूं, मैंने कहा 2 साल के बाद आऊंगा। मुझे नहीं पता अगले महीने मुझे फिर जाना पड़ गया। अच्छा, ये बिल्कुल बाय चांस था, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि अगले महीने मुझे फिर आना पड़ जाएगा। अगले महीने में चला गया दोबारा, वो चर्च ने दोबारा मुझे बुला लिया। अब मैं सब भूल गया था कि मैंने क्या बोल दिया था। अब मैंने कलाम सुनाया, कलाम सुना के खत्म किया, वही लड़की आई और सीधा सर रख के पैरों में लेट गई, कह रही मैं प्रेग्नेंट हूं। और फिर क्या कह रही है, उसने बड़ा चैलेंज किया है। उसने बोला मैं अपनी 2 बहनों को लेके आई हूं, वो 10 साल से प्रेग्नेंट नहीं है। तो बाज दफा क्या कह रहा हूं कि खुदा अपने खादमों को ये इख्तियार देता है, अथॉरिटी देता है, वो मुंह से बोलते हैं और चीजें हो जाती हैं। हालेलुया। दूसरी अथॉरिटी जो मैं बात करना चाहता हूं वो है मेंटल अथॉरिटी। मेंटल अथॉरिटी क्या है? आप अपने दिमाग पे इख्तियार रखें। कलाम में लिखा हुआ है, हर वो ख्याल को जो मसीह के खिलाफ सर उठाता है हम बांध के मसीह का गुलाम बना देते हैं। यानी आपने अपने ख्यालात को फिल्टर करना है, अपने ख्यालात पे आपने कंट्रोल लगाना है, चौकीदार बिठाना है कि हर एक ख्याल आपके दिमाग में वो आने ना दे। जब हम परेशानी में बैठे होते हैं, जब हम किसी और चीज परेशानी या दुख के आलम में बैठे होते हैं, शैतान हमारे दिमाग में ख्यालात भेजता है। हमारे दिमाग में शैतान कुछ ना कुछ चीजें भेज रहा होता है। अगर हम उस टाइम पे उनको फिल्टर नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम शैतान की उस सारी ट्रिक में, उस सारे ट्रैप में फंस जाएंगे। शैतान ने अगर कंट्रोल करना है ना आपको, तो सबसे पहले वो आपके दिमाग को कंट्रोल करेगा। तो अगर आपने यहां पे मजबूत है तो आप शैतान के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। मैं हर दफा, कई दफा इस चैप्टर पे बहुत दफा बोल चुका हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन प्लीज अपने सोचों को देखें। ये हमारा दिमाग जो है ना, ये कारखाना है, समझ रहे हैं? इसमें हर वक्त कुछ चल रहा है। अब इसमें आप कौन सा मटेरियल अंदर डाल रहे हैं, वही आउटपुट बाहर निकलेगी। कैसे सोचों को आप एंटरटेन कर रहे हैं, वही फिर आपकी सोच बाहर निकलेगी। तो अगर आप बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? नॉलेज हासिल करने के लिए, अच्छी नॉलेज हासिल करने के लिए। अच्छी नॉलेज जब आती है दिमाग में तो वो रिफ्लेक्ट होती है। इसी तरह जब हमारा दिमाग खाली होता है या हमारा दिमाग किसी चीज को सोच रहा होता है, तो हमें उस टाइम पे सोचने की जरूरत है कि मैं कौन से ख्यालात को एंटरटेन कर रहा हूं, कौन सी फीड में खा रहा हूं। क्योंकि जो मैं फीड खा रहा हूं वो अल्टीमेटली मेरी जिंदगी में मेरा कैरेक्टर बनेगा। समझ आ रही है? जो हम मुंह से बोलते हैं ना, वो एक पिक्चर बनाते हैं। वर्ड में पिक्चर है। मैं बोल रहा हूं लायन। किस किस को बंदर नजर आया दिमाग में? किस किस को चिड़िया नजर आई दिमाग में? मैंने लायन बोला और आपके दिमाग में लायन की पिक्चर बन गई। मैं एलिफेंट बोलूंगा, एलिफेंट की पिक्चर बनेगी। तो जो हम पिक्चर बनाते हैं, जो हम सोचते हैं, वो बेसिकली हमारा क्या बनता है? हमारा एक्शन रिएक्शन होता है। अभी मैं बोलूं लायन है इधर, तो अब लायन है मेरे जहन में, पहले तो लायन की पिक्चर बनी, उसके बाद मैंने इमेजिन किया लायन। तो मेरा एक्शन और रिएक्शन जो है ना, वो किससे बना? मेरे वर्ड के साथ बना है। आप लोग रात में अकेले जब होते हैं, घर में बिल्कुल अकेले, कोई भी नहीं होता, उस टाइम पे कोई से ख्याल आ जाता है, कोई है यहाँ पे, सुर की आवाज आ रही है, इस घर में कुछ घंटियां बज रही है। तो क्या होता है? दिमाग, आप वो बातों को अंदर ले रहे हैं और उस पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो दूसरी अथॉरिटी क्या है? शॉर्टकट, दूसरी अथॉरिटी क्या है? मेंटल अथॉरिटी। आपने अपने दिमाग पे कंट्रोल हासिल करना है। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरी अथॉरिटी कहलाई जाती है फाइनेंशियल अथॉरिटी। फाइनेंशियल अथॉरिटी क्या है? ये पैसों की जितनी पावर है ना, ये खुदा की तरफ से भी है और ये शैतान की तरफ से भी है। खुदा भी ब्लेस करता है और जान लें आज, शैतान भी आपको माली बरकत देता है। वो खुदावंद यीशु मसीह को ऊपर हैकल के कुंगरे पे ले गया और सारी दुनिया की शान शौकत दिखाई और क्या बोला? तू मुझे झुक के सजदा कर ले, ये सब मैं तुझे दे दूंगा।
बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो शैतान की वर्शिप करते हैं, किस लिए? कि उनके पास दौलत आ जाए। तो शैतान आपको बाज दफा नहीं, अगर आप उसके पास जाएंगे, वर्शिप करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, वो आपको जरूर ही पैसों की, क्योंकि ये कंट्रोल सारा अभी उसके पास है। दुनिया के 100 अमीर तरीन लोगों की लिस्ट निकालें और उसमें से देखें कितने बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, कितने बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं। शायद हो सकता है 95 जो होंगे वो चर्च जाने वाले भी ना हो। तो क्या है फाइनेंशियल अथॉरिटी? क्या है फाइनेंशियल अथॉरिटी? ये है कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, आपने खुदा से बरकत लेनी है या आपने शैतान से बरकत लेनी है। माइकल जैक्सन सब अच्छे से जानते हैं, उसने अपने आप को प्लेज कर दिया था शैतान के हाथों में। तो ये क्विक फेमस, क्विक आपको दौलत मिलती है, क्विक आपको नाम और आपको सारी चीजें मिलती है, वो उतना ही क्विक आप इस दुनिया से भी निकल जाते हैं। तो शैतान आपसे प्यार नहीं करता। शैतान, हमारे बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारा एक ही दुश्मन है और वो शैतान है, और वो आपसे नफरत करता है। वो आता है आपसे जो कुछ आपका है चुराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको हलाक करने के लिए। आपका जो अच्छी चीज है शैतान आपसे ले लेगा। हालेलुया। तो तीसरी अथॉरिटी जो मैंने आपको बताई है वो फाइनेंशियल अथॉरिटी है। चौथी अथॉरिटी उसे कहते हैं गवर्निंग अथॉरिटी। गवर्निंग अथॉरिटी क्या है? जो हमें आपको इस दुनिया में नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बाप, आपके माँ बाप दोनों आपके ऊपर गवर्निंग अथॉरिटी है, ठीक है। आप जब ऑफिस में जाते हैं, आपका बॉस आपके ऊपर अथॉरिटी है। आप जब स्कूल में जाते हैं, आपका स्कूल टीचर आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है। आप चर्च में आते हैं, आपका पास्टर आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है। आप रोड पे गाड़ी गलत चलाते हैं, पुलिस आपके ऊपर अथॉरिटी रखती है। आप अदालत में जाते हैं, जज आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है। तो ये कौन सी अथॉरिटीज हैं? ये गवर्निंग अथॉरिटीज हैं जो खुदा ने लोगों की जिंदगियों में या इस दुनिया में प्लेस करके रखी है। अल्टीमेट अथॉरिटी खुदा के पास है, लेकिन कुछ सेक्शन, कुछ शाखें जो हैं वो उसने अलग अलग बांटी हुई हैं। हालेलुया। और आखिरी कौन सी अथॉरिटी है? ये गवर्निंग कितनी हो गई? 4 हुई हैं, 5 हुई हैं? 4 हुई हैं। 5वीं कौन सी है? एक मिनट देख लेता हूं। फिजिकल अथॉरिटी 5वीं है, फिजिकल अथॉरिटी। फिजिकल अथॉरिटी क्या है? फिजिकल अथॉरिटी ये है कि आप इस दुनिया में, एक पाकिस्तान का मैप है, उस मैप की जो लकीरें हैं उसके अंदर पाकिस्तान अथॉरिटी रखता है। उसके साथ इंडिया है, उसके ऊपर जो लकीरें हैं वो फिजिकल वहां पे अथॉरिटी रखता है। समझ आ रही है? फिजिकल अथॉरिटी जो इस दुनिया में तकसीम की गई हैं, एक मुल्क के पास है, एक शहर के पास है, एक स्टेट के पास है, ये फिजिकल अथॉरिटीज हैं। तो खुदा ने इस तरह से ये अथॉरिटीज करी हुई हैं। अब जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बड़ी तेजी से जा रहा है मेरे पास से। देखें, अथॉरिटी एक ऐसी चीज है जो खुदा ने बनाई है, खुदा में से निकली है और खुदा ने दी है। आपके ऊपर अगर कोई नक्शड़ा बॉस बैठा हुआ है, 100% शैतान का प्लान नहीं है कि आपको उसको आपके ऊपर बिठाए। खुदा ने वो नक्शड़ा बॉस, वो नक्शड़ा आपका सुपरवाइजर, खुदा ने आपके ऊपर प्लेस किया हुआ है। वो आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है। आपकी सास आपके ऊपर अथॉरिटी रखती है। समझ रहे हैं? आपकी नक्शड़ी सास, जैसी भी सास है, वो आपके ऊपर अथॉरिटी रखती है। तो आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो सुने। खुदा जब दुनिया नहीं बनी थी, खुदा के पास अनगिनत फरिश्ते थे, और फरिश्तों की भी 4 किस्म की इकसाम बाइबल में लिखी हुई हैं। जो टॉप के 3 फरिश्ते थे उन्हें कहते थे आर्क एंजल। आर्क एंजल, उसमें से एक का नाम था माइकल, एक का नाम था जो आया था मरियम के पास, जब्राइल, इंग्लिश में कहते हैं गैब्रियल,
और तीसरा जो था उसको कहते हैं लूसीफर। इनमें से गैब्रियल जो था वो मैसेंजर था, खुदा के मैसेजेस लेके जाता है। माइकल का काम है वो फाइट करता है, वो लड़ाई करता है। और जो लूसीफर था उसका काम था वर्शिप करना। वर्शिप करने वाला लूसीफर, एक दिन उसके जहन में ख्याल आया कि मैं अपने तख्त को, अगर आप यसाया 14 बाब और एजिकियल 28 बाब पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें, मेरे पास टाइम कम है नहीं तो मैं पढ़ा देता। तो वहां पे लूसीफर को ख्याल आया कि मैं अपने आप को, अपने तख्त को खुदा के तख्त के मानंद बुलंद करूंगा। तो पहला जो शख्स जिसने अथॉरिटी के खिलाफ काम किया है वो कौन है? वो शैतान है। समझ आ रही है? पहला शख्स जिसने अथॉरिटी को ललकारा है या अथॉरिटी को बाईपास करने की कोशिश करी है वो कौन है? वो शैतान है। तो जब कभी हम इस जमीन पे ये जो अथॉरिटीज खुदा ने सेट करी हुई हैं, हम बाईपास करते हैं या हम अथॉरिटी के खिलाफ काम करते हैं। बाज दफा होता क्या है ऑफिसेस में कि आपके ऊपर नकचड़ा बॉस है और उसके ऊपर जो बॉस है ना वो आपको पसंद करता है। सुने, आप ये रहे, आपके ऊपर जो है वो बड़ा गुस्से वाला बॉस है जो आपको पसंद नहीं करता, लेकिन जो उसका बॉस है वो आपको पसंद करता है। तो हम क्या करते हैं? हम बाईपास करते हैं अपने बॉस को, और क्योंकि उसके साथ दिमाग मिल रहा है हम उसके पास जाते हैं और उससे सारी डीलिंग कर रहे होते हैं। आज मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, अथॉरिटी के खिलाफ आप जितने भी लोग जॉब करने वाले हैं या जॉब करेंगे, आपने कभी अथॉरिटी के खिलाफ नहीं आना। जैसे ही आपने अथॉरिटी को बाईपास करने का सोचा भी, खुदा आपको इस तरह से ट्रीट करता है जैसे आप शैतान हैं। हमने हमेशा अथॉरिटीज के ताबे रहना है। ये अथॉरिटीज बाइबल में कितनी वर्सेस हैं, कितनी चीजें मैं आपको दिखा सकता हूं। खुदा ने बोला है जिस मुल्क में रहो उसकी अथॉरिटी के अंडर में रहो। बहुत सारी चीजों के बारे में अथॉरिटीज पे खुदा ने बात करी है। तो आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपकी अथॉरिटी, आपके ऊपर जो बैठा हुआ है वो इत्तेफाकन नहीं बैठा हुआ, उसको खुदा ने प्लेस किया आपके ऊपर। कभी भी अपनी अथॉरिटी को आप बाईपास नहीं करें, उसको क्रॉस नहीं करें, उसके खिलाफ काम नहीं करें। स्पेशली जो बोलना चाह रहा हूं उसके खिलाफ काम ना करें। आपकी तरक्की कौन करेगा? रसल भाई, कौन करेगा? जूनियर करेगा कि बॉस करेगा? तो बॉस करेगा तो फिर आप बॉस से जब उसके खिलाफ आप जाएंगे तो वो कैसे आपकी तरक्की करेगा, कैसे प्रमोशन करेगा? किसी को कुछ समझ आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूं, आपको समझाता हूं। देखें, अथॉरिटी किसी की भी जब तक वो अथॉरिटी को यूज नहीं कर सकता, जब तक वो लोगों के सामने सबमिट ना करे। उन लोगों के सामने वो सबमिट नहीं करेगा, उसकी अथॉरिटी को तस्लीम नहीं किया जाएगा। मैं बताता हूं, नहीं समझ में आया? कपड़े की दुकान पे आप लोग गए कपड़ा लेने, बाजी ये भी ले लें, बाजी ये भी ले लें, बाजी ये भी ले लें, बाजी ये खोलता हूं, बाजी ये खोलता हूं। वो आपको एक चाहिए, वो 15 लट्ठे खोल के आपको यूं करके दिखा देगा। कौन है मालिक? मालिक वो है, लेकिन क्या कर रहा है? अपने क्लाइंट के आगे वो सबमिट कर रहा है, और वो सबमिट कर रहा है तो वो बरकत पाएगा क्योंकि वो सबमिट कर रहा है। अगर वो मालिक बन के बोले ये है, इधर से ही देखो, सिर्फ पसंद आ रहा है तो सही है, नहीं तो जाओ, नहीं है कोई, वो उसकी दुकान कभी भी नहीं चलेगी। हालेलुया। तो अथॉरिटी कब रिकॉग्नाइज होती है? जब हम सबमिट करते हैं। जब हम सबमिट करते हैं खुदा उसको रिकॉग्नाइज करता है। खुदावंद यीशु मसीह बड़ा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बना है? बड़ा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब यर्दन पे आए, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? तू मुझे बपतिस्मा दे। आई एम सबमिटिंग टू योर अथॉरिटी। खुदा का जब प्लान हुआ कि इस दुनिया को बचाना है, खुदा का जब प्लान हुआ कि मैंने इस दुनिया को बचाना है, तो क्या करना है? मैंने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजना है। और जब बेटे को भेजना है तो खुदा ने क्या, किसके पास आया? मुकद्दसा मरियम के पास आया और बोला, जो मेरे हिसाब से
कि मेरा बच्चा, मैं चाहता हूं इस दुनिया में आए, लेकिन अगर तू अप्रूव करेगी, हां करेगी, तो वो आएगा। अथॉरिटी कौन है जमीन पे? मरियम को रखा कि अगर तू ओके करेगी तो आएगा, जबरदस्ती मैं नहीं कर सकता। तो आपको यह समझना चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं यहां पे सर्व होने के लिए नहीं आया हूं, सर्व करने के लिए आया हूं। मैं खिदमत लेने नहीं आया हूं, बल्कि खिदमत करने आया हूं। और उसने अपनी अथॉरिटी को किस तरह से दिखाया? उसने शागिर्दों के पैर धोए। जब वो ये सब कुछ कर रहा है, तब लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि हाँ यार, ये बंदा है कोई चीज, ये मेरी कश्तियां भी भर देता है, ये तूफान और आंधियों को भी रोक देता है, ये सारी चीजों को कर लेता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ विजडम आ रही है। सो कभी सोचना नहीं कि अथॉरिटी के खिलाफ कोई सी भी अथॉरिटी। 5 अथॉरिटियां मैंने बताई हैं, 24 अथॉरिटियां हैं। 5 सिर्फ मैंने बताई हैं। 5 अथॉरिटीज में आप कोशिश ना करें, क्योंकि ये चीज आपको नहीं पता थी। खुदा ने अथॉरिटीज बनाई हैं और खुदा ने इसको सेट किया है कि इसको मसीह लोग कम से कम बाईपास ना करें। भाई साहब, मैंने कैमरा सीखना है, मैं पास्टर हूं, चर्च का हेड हूं, कैमरा सीखना है, किसके पास जाऊंगा? साइलस के पास। साइलस अथॉरिटी है। मैंने पियानो सीखना है, किसके पास जाऊंगा? सच के पास। मैंने गिटार सीखना है, किसके पास जाऊंगा? मैं आदिल भाई के पास। तो क्या है कि मैं अथॉरिटी में हूं, लेकिन क्या है, जब जिस एरिया में कोई दूसरा अथॉरिटी में, वहां पे मेरी अथॉरिटी को मुझे सरेंडर करना पड़ता है। एक हवाला निकालेंगे, 1 Corinthians चैप्टर 12 वर्स 12। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और इसके आज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब आज़ा को बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, और इसी तरह मसीह भी एक ही है। नेक्स्ट। क्योंकि ख्वाह हम यहूदियों, यूनानियों, गुलाम, आजाद, एक ही रूह, एक ही बस बपतिस्मा लिया, हम सब एक ही रूह से पिलाया गया। नेक्स्ट। चुनाचा बदन में एक अजू नहीं है, बल्कि बहुत सारे अजू हैं। नेक्स्ट। अगर पांव कहे चूंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो मैं सबब से बदन से खारिज तो नहीं। नेक्स्ट। अगर कान कहे चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो मैं सबब से बदन से खारिज तो नहीं। नेक्स्ट। अगर सारा बदन आंख होता तो सुनता कहां से? अगर सुनना ही होता तो सूंघता कहां से? नेक्स्ट। मगर फिल वाकई खुदा ने हर एक अजू को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा। ये क्या खुदा बोल रहा है? खुदा बोल रहा है कि हम एक बॉडी है और बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अगर एक ऑर्गन बोले मैं फाइनल अथॉरिटी हूं, फेफड़ा आपके जिस्म में से निकल आए और पुक पुक करते हुए बोले गए बस मैं ही हूं सब कुछ, तो ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। खुदा ने ये सारे ऑर्गन्स को अपनी अपनी अथॉरिटी दी है। खुदा ने उनकी लिमिट, उनके पैरामीटर बांधे हुए कि फेफड़ा दिल नहीं बनेगा, दिल कलेजी नहीं बनेगी, कलेजी गुर्दा नहीं बनेगा। ये सारी चीजों को खुदा ने पैरामीटर बांधे हुए कि इनमें आपस में क्लैश ना हो। इसी तरह खुदा जब हमसे मसीहों से बात करता है, खुदा ये बोलता है कि अथॉरिटीज आपस में क्लैश नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर मैंने कैमरा सीखना है तो मैंने कैमरे वाले के पास जाना है, म्यूजिक सीखना है म्यूजिक वाले के पास जाना है। तो मैं ये नहीं बोल सकता मैं तो ओवरऑल अथॉरिटी हूं इस चर्च का। नहीं, मुझे जाके वहां पे सबमिट करना होगा, बोलना होगा दिल भाई मुझे गिटार सिखा दो, सच मुझे ऑर्गन सिखा दो। तो जब मैं सबमिट करूंगा तो अगले की अथॉरिटी वहां से शुरू होगी। इससे क्या होगा? अथॉरिटीज क्लैश नहीं होंगी। खुदा ये यहां पे इस पूरे हवाले में ये चीज समझा रहा है कि हमें अथॉरिटीज दी गई हैं, और अथॉरिटीज क्या हैं? वो उनके एरिया में दी गई हैं। फिजिकल अथॉरिटीज में मर्द और औरत की भी अथॉरिटी है, हस्बैंड वाइफ की भी अथॉरिटी है। ये सारी चीजें आपको मैंने पहले भी कई दफा समझाई हैं, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर मर्द को अथॉरिटी में रखा है, खुदा ने मर्द को सर ठहराया है, इसका यह मतलब नहीं है कि मसाला सालन में कितना डलना है, वो अथॉरिटी वाइफ के पास है। बच्चों ने कौन से कपड़े पहनने हैं, वो अथॉरिटी वाइफ के पास है।
घर किस तरह से रखना है, किस तरह सेट करना है, वो अथॉरिटी अगर वो उधर अपनी नाक वहां पे अड़ाएगा ना, तो फिर फड्डे शुरू होंगे। समझ आ रही है? तो खुदा इसलिए अथॉरिटीज को डिवाइड किया हुआ है कि हर एक ने अपनी अथॉरिटीज को अपने एरिया में इस्तेमाल करना है। आपने अपने एरिया से बाहर छलांग लगाएंगे, फिर अथॉरिटीज क्लैश होंगी। घर लेना मेरा काम था, घर में पर्दे कैसे लगेंगे ये मेरा काम नहीं था, ये मेरी बीवी का काम था। सोफे कैसे कलर के आएंगे ये मेरी बीवी का काम था। तो जब हम अपनी अपनी अथॉरिटीज में काम करेंगे ना, घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा, आपके घर में पीस रहेगा, और जहां पीस रहेगा वहां पे खुदा की हजूरी रहेगी। जहां पे लड़ाई झगड़े होंगे, जहां पे एक दूसरे को आप लफ्जों की मार रहे होगे, एक दूसरे को कत्ल कर रहे होगे, वहां पे ना पीस होगा और ना वहां पे खुदा की बरकत होगी। खुदा देखें, खुदा ने एक सेट पैटर्न खुदा ने लिख दिया है। इसके अंदर अगर आप काम करेंगे, आप खुदा से जो चाहिए आप वसूल कर लेंगे। इसके बाहर जाके आप 3 दिन सिर्फ आंसू बहाते रहें, आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पैटर्न जो है वो खुदा अपने कलाम के हिसाब से चलता है, आपके मूड के हिसाब से, आपके इमोशंस के हिसाब से, आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं चलता। तो हमने क्या करना है? जो खुदा ने फार्मूले दिए हुए हैं, जो खुदा ने सिखाया हुआ है, मैं कोशिश करता हूं कि मेरा चर्च उसमें एजुकेट हो और वो चीजों को अवॉइड करे जो घर में क्लैश लेके आए, आपकी कारोबारी लाइफ में क्लैश लेके आए, आपके ऑफिस में लड़ाई झगड़े लेके आए। आपको बरकत, आपको अप्रूवल, आपको प्रमोशन आपके बॉस जो ऊपर बैठा है वो देगा। और अगर उसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं तो आप भूल जाएं, आपकी कोई प्रमोशन नहीं है, क्योंकि खुदा भी इस चीज को नापसंद कर रहा है। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हो, हमारे पास कुछ टाइम है। पास्टर सलामत खुदावंद की मेज के पास लेके आएंगे। बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो कुछ मैं समझाना चाह रहा हूं ये आप लोग इस चीज को समझ गए हैं, आप लोगों को क्लियर हो गया है कि हमने अथॉरिटी के खिलाफ खड़े नहीं होना। आइए आंखें बंद करें और दुआ करते हैं। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि आप अपने कलाम में से तरबियत करते हो, आप अपने कलाम में से हिदायत करते हो, आप अपने कलाम के खुदावंद भेदों को खोलते हो ताकि मसीह लोग खुदावंद है बाप वो जिंदगी गुजारें जो आप चाहते हैं। खुदावंद बाज़ दफ़ा हम अपने ही अथॉरिटी के खिलाफ काम कर रहे होते हैं और हम दूसरी जगह से बरकतें मांग रहे होते हैं। कभी बरकतें रिलीज नहीं होंगी जब तक हमारी अथॉरिटी के हम प्रॉपर अंडर में नहीं होते। मैं दुआ करता हूँ आसमानी बाप कि आप खुदावंद अपने लोगों की ज़िंदगी में गहरा काम करें। खुदावंद है बाप यीशु मसीह नासरी, आज हो सकता है हमारे दरमियान कोई ऐसा शख्स हो जो दुखी हो, कोई ऐसा शख्स हो जो परेशान हाल हो, कोई ऐसा शख्स हो जो टूटा हुआ हो, कोई ऐसा शख्स हो जो खुदावंद होप छोड़ गया हो। लेकिन मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आज आपका अबर यहाँ पे ठहरा हुआ है। हमने परस्तिश करी खुदावंद, खूबसूरत परस्तिश करी, हमने थोड़ा सा कलाम सुना, लेकिन ईमान रखते हैं खुदावंद कि आपके मुंह से निकला हुआ इवन एक लफ्ज लाजर को बाहर निकाल सकता है। खुदावंद 20 मिनट अगर मैं बोला हूं तो खुदावंद यकीनन आपने कलाम किया है और आपने लोगों से बात की है। खुदावंद हमारी सोचों को बदलिए। खुदावंद वो अथॉरिटी, ट्रांसफॉर्मेशनल अथॉरिटी चाहिए जो खुदावंद हमें चेंज करे। जैसा गीत गाया है खुदावंद, वाकई हम आपको पसंद आने वाले हों, वाकई हमारी हरकतें आपको पसंद आने वाली हों, हमारे खुदावंद है बाप मामलात आपको पसंद आने वाले हों। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ खुदावंद है बाप एक शख्स को जो आज यहाँ पे आया हुआ है, गो हम बहुत कम है आज तादाद में, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद कि आप एक एक को यहाँ पे छू रहे हैं। खुदावंद है बाप हम अपने दिल को, दिमागों को खोलते हैं और पूरी तरह से आपको इजाजत देते हैं खुदावंद, जो चीज़ आपको नापसंद है वो निकाल दें खुदावंद,
उस डॉक्टर की तरह जो नासूर को जिस्म में से निकाल देता है, काट देता है। वो चीजें जो खुदावंद अहबाब आपको दुखी करती हैं और हमारी बरकतों को रोक के रखती हैं, खुदावंद आज आपकी हजूरी में खुदावंद हम खड़े हैं और खुदावंद दोबारा से सरेंडर करते हैं। खुदावंद जो नहीं पसंद है खुदावंद हमें भी नहीं चाहिए, जो आपको पसंद है वो हमें पसंद है। निकाल फेंकें खुदावंद, नहीं चाहिए हमें। कुछ ऐसी चीज नहीं चाहिए जो खुदावंद आपके और मेरे रिलेशन को खराब करे। खुदावंद इस दुनिया में सबसे कीमती रिलेशन क्रिएटर और क्रिएशन का है। खुदावंद हम आपके साथ कनेक्ट रहें तो हम ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हैं। आपका शुक्र अदा करता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।